आपको लग रहा है कि मेरा बच्चे का लेवल है कि वो अगर 5 मिनट में एक लाइन लिख रहा है ना, तो प्लीज उसको प्रेस कर दो, तो मे बी उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। पर आप ये बोलो बस इतनी ही लिखी है अभी तक आपने, तो वो शायद बच्चा जो 1 लाइन लिख रहा है वो फिर 5 to 6 वर्ड के लिए आ जाएगा। देन यूज विजुअल चार्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट। आपको इन बच्चों के लिए कोई विजुअल चार्ट कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है, उससे वो आप उनका डेली रूटीन सेट कर सकते हो। ब्रेक होमवर्क इनटू स्मॉल टास्क, कोई होमवर्क मिला उसको स्मॉल टास्क में आप कन्वर्ट करके बच्चों से होमवर्क करवा सकते हो। एंड गिव क्लियर स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। आपको ना एक साथ नहीं, आपको होमवर्क करना है फिर खाना खाना है फिर ट्यूशन जाना है, ये नहीं होगा। इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी होगी, बेटा प्लीज पहले ये कीजिए। और यू हैव टू यूज सिंपल काम वर्ड्स, जो आप बिल्कुल जो चाहते हो कि बच्चे आपको रिवर्स दें। बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करके 1 से 2 या 3 बार बोलोगे, आपको लग रहा बच्चा नहीं कर रहा, गिव टाइम। पर आप उनको एकदम से क्लियर 3 से 4 इंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं दे सकते। प्रोफेशनल सपोर्ट। आपको जब आपको लग रहा है कि सारे सिम्टम्स आ रहे हैं ना, फिर आपको ना प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए। देखो एज ए पेरेंट एज ए टीचर तो सब अपना बेस्ट ही दे रहे हैं, पर आपको समझना होगा अब ना इन बच्चों को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मेरा बच्चा वहां जा रहा है, हर कोई बच्चा डिफरेंट होता है। क्या पता हम उसकी कौन सी चीज को फाइंड आउट कर लें और उसके साथ काम करके अच्छा हो जाए। तो आपको एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा, वो प्रॉपर डायग्नोज कर सके। क्योंकि अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा चीज को तो एलडी की प्रॉब्लम है, आप नहीं जज कर सकते हो एलडी है कि क्या, क्योंकि एलडी के अंदर क्राइटेरिया है। हम असेसमेंट करके बता दें कौन से पार्ट में है। उससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि आईक्यू जरूरी है बच्चे का, कहीं वो आईक्यू कंसर्न तो नहीं है। देन फिर जब असेसमेंट आपका प्रॉपर डायग्नोज हो जाए बच्चे को ये प्रॉब्लम है, देन फिर हम स्पेशल एजुकेशन एकेडमिक डिफिकल्टी पे हेल्प करेगा। अगर बच्चे के एकेडमिक प्रॉब्लम है, अगर बच्चे का आईक्यू लेवल पे प्रॉब्लम है तो फिर उसके आईक्यू लेवल पे काम होगा। देन बिहेवियर थेरेपी, इमोशनल कंट्रोल से कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। और पेरेंट ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पेरेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजी एट होम फॉर रेनफोर्समेंट। आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी करनी है एज अ रेनफोर्सर चाइल्ड को, उसके मोटिवेशन को हाई करने के लिए, वो आपको प्रोफेशनली हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो की मैसेज फॉर पेरेंट्स, चाइल्ड इज नॉट वीक, जस्ट लर्न डिफरेंटली। बच्चा वीक नहीं है, उसके लर्निंग करने के वे थोड़े डिफरेंट है। आप वो समझ जाओगे ना, आप देखोगे बच्चे का लेवल एकदम से वो बहुत अच्छा जल्दी चीजों को कैच कर रहा है। एंड अर्ली एंड कंसिस्टेंट इंटरवेंशन वर्क। आपको कंसिस्टेंट रूप में इंटरवेंशन पे वर्क करना है। जैसे अगर मैंने कोई हम प्लान बनाते हैं, हर बच्चे का डिफरेंट प्लान होता है। कहां से कि इस बच्चे को एलडी में राइटिंग में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो एक ही स्ट्रेटेजी उसके साथ चलेगी, ये आगे उस बच्चे के साथ डिफरेंट होता है। तो आपको इंटरवेंशन जो प्लान दिया जा रहा है ना, उस पर फोकस करके और अर्ली जल्दी जितना हो सके हम उस चीज को अचीव करेंगे। ये नहीं आज मैंने एक क्लास तो ले लीजिए हो गया, उसके बाद कुछ असर नहीं आया। आपको समझना होगा बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के असेसमेंट के अकॉर्डिंग प्लान बनता है और वो प्लान मंथली फिर उस बच्चे के साथ रिव्यू के थ्रू हम चेंज करते हैं। देन इंप्रूवमेंट हैपन व्हेन स्कूल, पेरेंट्स, थेरेपिस्ट एंड वर्क टुगेदर। और जब पेरेंट्स, स्कूल और थेरेपिस्ट प्रोफेशनल हेल्प करेगा ना, इंप्रूवमेंट के चांसेस 100% है। आप सोचो सिर्फ टीचर काम करेगी, नहीं होगा। आप सोचो मैं और टीचर काम करेंगे, नहीं होगा। क्योंकि टीचर को एक बच्चे को नहीं देखना, 40 बच्चों को देखना। यू हैव टू अंडरस्टैंड, डोंट ब्लेम ऑलवेज द टीचर कि टीचर ऐसे नहीं कर रही है। टीचर अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देती है। आपको समझना है कि अगर 10 बच्चे कर रहे हैं, मेरा बच्चा नहीं कर रहा, तो उसको हेल्प चाहिए, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो। देन एम्स इज कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट, हैप्पीनेस। हमारा देखो एक ही मोटिव होता है, हमें रिजल्ट से मतलब रहता है कि बच्चा आज 20 ला तो कल 30 लाए। हमारा एम है बच्चा कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो और मोस्ट प्रोबेबली हैप्पी चाइल्ड, ताकि वो जो करना चाहता है वो कर सके। अब WHO की रिकमेंडेशन आई हुई है, जो पहले यूएसए में भी इंडिया के अंदर भी है, कि कोई भी बच्चा बाय बर्थ to 6 मंथ पे न्यूबॉर्न है न्यूरो डेवलपमेंट चेक होना ही चाहिए। ये मैं आपको जैसे अगर आप इसका सेकंड बच्चा है या फिर रिलेटिव्स आप उनको बता सको, ये आपको एज ए पेरेंट पता होना चाहिए। बर्थ से 6 वीक पे एक न्यूरो डेवलपमेंट असेसमेंट होता है, जिससे हम जज कर सके बच्चे को न्यूरली लिटिल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन 6 मंथ पे डेवलपमेंट माइलस्टोन स्क्रीनिंग होती है। देन 9 मंथ में मोटर सेंसरी डेवलपमेंट चेक करते हैं। 18 मंथ में हम ऑटिज्म स्पेसिफिक स्क्रीनिंग करते हैं, जो बोलते हैं ना पेरेंट्स जी 3 साल में पता चला, 18 मंथ में पता चल जाएगा आपका बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं। पर प्रॉपर आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना है, ऐसे नहीं कि आप कोई भी चलो जी किसी के पास गए थे, डॉक्टर ने उसने बताया, क्योंकि ये असेसमेंट से ही है। और
18 मंथ में हम डायग्नोज तो नहीं हम बता सकते हैं इस बच्चे को ऑटिज्म के चांसेस है। उस टाइम पे अगर अर्ली इंटरवेंशन कर दिया जाता है तो ये बच्चे काफी अच्छा करते हैं। देन 24 to 36 मंथ पे स्पीच, प्ले एंड सोशल बिहेवियर स्क्रीनिंग होती है। देन 3 to 5 ईयर पे सोशल रेडीनेस एंड लर्निंग स्किल्स डेवलप। जैसे बच्चा जाता है ना 3 to 5 ईयर्स पे, अगर उस टाइम पे हम एक असेसमेंट प्रोग्राम करें, क्योंकि कई स्कूल्स में है कि जैसे एडमिशन हो रहा है, यूएससी में तो ये रूल ही है कि जैसे एडमिशन हो रहा है उससे पहले बच्चे का असेसमेंट चेक होता है कि पूरा डेवलपमेंट है या नहीं, तो ताकि वो इस स्कूल के लिए लर्निंग प्रॉब्लम कर जाए। अगर 5 साल में बच्चे को पकड़ लिया जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे अगर हम उसके साथ इंटरवेंशन करते हैं तो वो और बच्चों के साथ अच्छे से कॉप अप कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये एरियाज है WHO के अकॉर्डिंग जिसपे हम उसका डेवलपमेंट चेक करते हैं। 5 कीज है। ग्रॉस मोटर होता है जिसके अंदर सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग अच्छे से चेक करते हैं। 5 मोटर पे हम ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट, ड्राइंग, होल्डिंग, पेंसिल, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। स्पीच एंड लैंग्वेज चेक करते हैं स्मिथ थ्रू स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। कॉग्निटिव स्किल्स चेक होता है बच्चे का, थिंकिंग, मैपिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड सोशल इमोशनल पार्ट भी चेक होता है जिसमें इंटरेक्शन विद अदर्स, प्ले, बिहेवियर, इमोशन एंड रेगुलेशन। ये जो सारे एरियाज है ना, ये हम बच्चे का 18-20 मंथ में चेक करके कर देते हैं कि बच्चे को ये कंसर्न आ रहे हैं। ये हमारे क्या बेसिकली जो एलडी वाले बच्चे होते हैं उनको ये कंसर्न आते नहीं है। द थिंग इज दैट कॉग्निटिव और सोशल इमोशन वाला आता है। तो अगर जैसे हम बोल देते हैं बच्चे को आगे जाके एलडी वाली प्रॉब्लम होगी या नहीं, अगर हम ये सब चीजें एरिया चेक करें तो हमें एक साइन मिल जाता है कि इनको हो सकता है, इससे पहले हम काम करें। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे असेसमेंट होते हैं, बिहेवियर, इमोशनल असेसमेंट, स्क्रीनिंग, फोकस ऑन डिफिकल्टी है, बच्चे का अटेंशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन बच्चे का लैग है, तो उसके लिए भी असेसमेंट है। आप जज नहीं करोगे इसको अटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है जी, इसको एडीएचडी है, डोंट गिव टैग प्लीज। जब तक आप एक प्रोफेशनल के पास नहीं गए अपने बच्चे को टैग मत दीजिए। और अगर हम भी ये ट्राई करते हैं जब बच्चे के हमें लगता है कि बिल्कुल फाइन वाला है, उसको काम करते हैं, हम ना डायग्नोज करके उसको टैग देते हैं। इमोशनल रेगुलेशन के लिए एक चेकलिस्ट है, सोशल इंटरेक्शन इश्यूज, क्लासरूम बिहेवियर चैलेंजेस। WHO highlighted need early detection for autism screening, ADHD, learning difficulty, anxiety, emotional disorder. WHO ने बहुत ही क्लियर बोला है कि प्लीज जितना जल्दी हो सके बच्चे की स्क्रीनिंग करके उनको पकड़ के और उनके साथ काम कर लेना, तो ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में। हर नॉर्मल बच्चे जो आपके होते हैं ना कि डिजायर हम अपने बच्चे को ये करवाना चाहते हैं, अगर अर्ली इंटरवेंशन करके हम बच्चे पकड़ लें तो ये अच्छा कर लेते हैं। काफी बच्चे होते हैं जो पकड़े जाते हैं और फिर नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छे से कॉप अप करते हैं। So early why early screening is matter? क्यों हमें early intervention जरूरी होता है? Identify development delay at the right time, improve academic and communication outcomes, reduce emotional stress and child family, enable timely therapy intervention and help track growth and milestone accuracy. अगर हम ये सब जल्दी early intervention start करते हैं तो हमें ये सारे benefits होते हैं। Next please. And now question sessions. जो आपको कोई क्वेश्चन है किसी को कोई भी डाउट है you can ask. Anybody regarding your parents at all? No question? Yes, please. जैसे इसका राइटिंग बहुत स्लो है और क्लास में भी बोर्ड से पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए पहले कैसे उसको कर सकते हैं? देखो आपको ना समझना होगा कि इस बच्चे को ना मैं एकदम से नहीं बोल सकती कि राइटिंग स्लो तो ये कर लो, क्विकली स्ट्रेटजी नहीं होती। जो असेसमेंट है वो इसी चीज के लिए होता है, हम बच्चे को समझ सकें कि सच में एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम है या जस्ट बिहेवियर उसे नहीं करना है, क्या उसका मोटिवेशन हाई नहीं है वो इस वजह से नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम एक असेसमेंट के थ्रू ही बता पाएंगे कि इसके साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, और आप जो काम करोगे ना उससे फिर इतना श्योर है कि ये कर लेगा। पर इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट चाहिए। विदाउट असेसमेंट कांट से कि ये कर लो और हो जाएगा। पर राइट की थोड़ा सा अगर राइटिंग वाला प्रॉब्लम आता है इस बच्चे को, फॉर्मेशन वाला आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा नीड कि बच्चा को समझ पा रहा है जो राइटिंग वाला पार्ट है। वही मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं, स्पीड का प्रॉब्लम है। क्लास में और बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, इसका अनकम्प्लीट होता है। फिर तो कंसर्न है, अभी बताया था मैंने। उसके लिए आपको एसएससी करवाना पड़ेगा बच्चे को। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, मैथ्स समझने में बच्चे को क्यों
जाता है इजीली, हाँ लेकिन मैथमेटिक्स समझने में क्यों, व्हाट इज दैट, क्या उसकी सर